ग्रह नक्षत्र। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मन बुद्धि संस्कार। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां स्थूल कर्मेंद्रियां। दृष्टि वृत्ति कृति। स्मृति। भक्तों का आह्वान। इस सभा का आह्वान करते हैं पांच तत्व। जो भी बाबा महावाक्य सुनाते वो हूबहू कल्प पहले मिसल एक्यूरेट हैंड टू हैंड धारण कर रहे। स्मृतियों से बाबा धरनी को सजाते कि मैं कौन हूँ। ऑफिस का आह्वान, घर का आह्वान, सर्वात्माओं का आह्वान। सब बाबा की गोद में। बाबा धरनी तैयार करते स्मृतियों से कि मैं कौन हूँ। बाबा स्मृति दिलाते आत्मा निराकारी है, जिसका कोई आकार नहीं है। नाम रूप से न्यारी है। अशरीरी है। विचार रूपी शरीर से न्यारी हूँ। फीलिंग्स रूपी शरीर से न्यारी हूँ। इमोशन रूपी शरीर से न्यारी हूँ। टाइम रूपी शरीर से न्यारी हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से न्यारी हूँ। प्लानिंग से न्यारी हूँ। शरीर से न्यारी हूँ।
स्थूल दृष्टि वृत्ति कृति से न्यारी हूँ, कैरेक्टर से न्यारी हूँ, कैरेक्टर के धर्मों से न्यारी हूँ, फिक्स्ड पार्ट से न्यारी हूँ, ज्ञानवान हूँ, इस अमिट ड्रामा की नॉलेज है, ज्ञान रत्नों से मेरा भंडारा भरपूर है, एक एक आत्मा का ज्ञान रत्नों से भंडारा भरपूर है। मैं आत्मा परम पवित्र प्रेम हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ, मैं शुद्ध परिशुद्ध पाक पावन परम पवित्रता हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, मैं परम पवित्र शुद्ध ज्ञान की अधिकारी हूँ, निश्चय बुद्धि की स्वामी हूँ, मैं बेहद अनहद आनंद हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सुख करता दुख हरता की संतान, सुख के सागर की संतान, मैं आत्मा मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, सुखदायिनी हूँ, परम पवित्र सुख हूँ, परम माता शांति के सागर शिव माँ की मैं संतान अगाध शांति हूँ, एक रस हूँ, निश्चिंत हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, सदा और स्वतः हूँ, निर्भय हूँ, निर्दोष हूँ, डिविनिटी हूँ, हद और बेहद से पार हूँ, लौकिक अलौकिक से पार
पारलौकिक हूँ, निर्वाण में हूँ, निर्विकारी निरअहंकारी हूँ। इन स्मृतियों से सजी सजाई आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के साइलेंस में सभी अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करेंगे। ओम शांति। राजेश भाई होस्ट बनाएगा प्लीज। सब अर्पण करके अपने पूर्वजों, बाप दादा, माता पिता, मम्मा और हमारे शिव बाबा को, जो सर्व संबंधों में हमसे जुड़े हुए हैं, उनको बहुत दिल से आग्रह कर, स्नेह से, प्रेम से अपने इस गृहस्थ आश्रम में स्वर्ग की प्रत्यक्षता की जो ये एक धरनी है,
उसमें आमंत्रित करें। मन और बुद्धि ही वो दूत बन के जा रहे हैं। शिव पिता, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और पूरे पूर्वजों की जो पार्टी है, इस पूरी बारात को हम संग लेके मन और बुद्धि इस प्रांगण में प्रधार रहे। और उनकी ऊर्जा मेरे बुद्धि रूपी स्टेज पर भी स्थापित हो रहे। दोनों घरों में देह रूपी घर और ये देह जिस घर में रह रहा वो घर, दोनों में शिव शिव परिवार आकर बैठ गया है। और मैं उनके सानिध्य में प्रवेश कर रहा बाबा के महावाक्यों की ऊर्जा में, जो मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मेंद्रियों को, मेरे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट पूरे ड्रामा को साइलेंस से भरने वाला है। एक एक महावाक्य पूरे 63 बर्थ के सारी ऊर्जाओं को शांत, शीतल, निर्मल, स्वच्छ और सुखदाई बनाने जा रहा है। इस संकल्प, इस दृढ़ संकल्प, इस निश्चय और विश्वास के साथ हम लोग मुरली में प्रवेश कर रहे कि बाबा के महावाक्य की जो ऊर्जा है, जो समझ है, जो शक्ति है, वो मुझ आत्मा के मन और बुद्धि में समाये हुए ड्रामा को पूरी तरह शांति और शीतलता और निर्मलता प्रदान कर रही। पूरा 63 बर्थ पीछे का और 21 बर्थ आगे के संगम पे खड़ी मैं आत्मा दोनों ओर महावाक्यों की शीतलता, निर्मलता और बहुत मीठी इनोसेंट साइलेंस का प्रवाह करने जा रहे, जिससे हद और बेहद दोनों शांत और मैं निरंतर शांति धाम निवासी। ओम शांति। आज 7 नवंबर 2024। अगेन ये बात याद करेंगे कि ये डेट पूरे 5000 वर्ष बाद आएगी। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है
बाबा के महावाक्यों का कि जो कुछ अभी घटित होता जाता वो अब पूरे 5000 साल बाद आना है। उससे पहले हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो और चाहे वो पास्ट हो। तो ये एक मरहम हर जगह लगाना बहुत जरूरी है। जहां कोई गिल्ट होता है या जहां कहीं अटके हुए हैं या जहां कहीं कोई बहुत खूबसूरत समय निकाला है, अब वो पूरे 5000 वर्ष बाद आएगा, उसके बारे में चिंतन करके, उसके बारे में बार बार रिपीट करके कुछ नहीं हासिल होगा। हासिल होगा इस पल में खूब सारा पीस डालने में। हमें हर हर प्रेजेंट मोमेंट को पीस से भरना है, साइलेंस से भरना है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर कर। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। पर जो अब हमें अनुभूति हो रही कि हमें अपने भंडारे को सिर्फ साइलेंस से भरना है, वो ही एक शक्ति है जो काल कंटक सब दूर कर सकती है। प्रश्न में बाप दादा कहते हैं, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर में बाप और दादा दोनों हमें समझाते, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि जो हमारा पाठ है वे कभी घिसता मिटता नहीं है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाबा का रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं? दीदी, घिसता और मिटता का मतलब स्पष्ट अर्थ क्या होगा? मतलब कभी घिसता मिटता नहीं है। मतलब वो पुराना नहीं होता, जो पार्ट है वो एज इट इज रिपीट होता है ना। अब आप जैसे किसी रिकॉर्डर में डालिए तो रिकॉर्डर कई बार घिस जाता है ना। घिस जाता है तो कुछ गानों की लाइनें डिलीट हो जाती हैं या कुछ डायलॉग्स डिलीट हो जाते हैं, कुछ सीन्स डिलीट हो जाते हैं। बट ये ऐसा रिकॉर्डर नहीं है जिसमें कोई भी चीज डिलीट हो जाए। वो एज इट इज जिंदा रहती है सदा सदा के लिए। तो अभी जो हमारा पार्ट होता है वो घिसना और मिटाने का थोड़ी होता है, उससे अलग हो जाने का होता है। मैं रिकॉर्डर नहीं हूँ, रिकॉर्ड बजाने वाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर रिकॉर्ड, जब मेरे घर पे रिकॉर्ड चल रहा है, पर मैं रिकॉर्ड थोड़ी हूँ। अभी आपको कोई शादी की एल्बम दिखाएगा या उसकी वीडियो दिखाने लगेगा तो आपको हर पल पता है ना, वो एल्बम अलग, वो वीडियो अलग चल रहा है और मैं इस वक्त अलग हूँ। उस वीडियो में तो हमारी 10 साल 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है, पर यहाँ इस वक्त मैं 20 साल आगे खड़ी हुई हूँ। बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही हूँ जैसे अभी दिख रही हूँ। ऐसे ही बाबा हमारे सामने हमारे 84 जन्मों का रिकॉर्ड चला करके दिखाता है कि बच्चे ये सब फिक्स, ये सारे रोल्स तुम प्ले करके आए हो, पर इस पल तुम उसके अंदर नहीं हो, तुम बाहर हो मेरे से। यही प्रैक्टिस बढ़ानी। बाबा आकर क्या सेवा करता है इस समय? बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। ये भी तुम जानते हो, रूह की पढ़ाई पढ़ा रहे ना बाबा, कि रूह ने कितने पार्ट्स प्ले करे, रूह कहाँ कहाँ होकर आई है, अभी रूह कहाँ है।
ये भी तुम जानते हो। बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे। तीनों पार्ट अच्छे से बजा रहे हैं। तुम जानते हो, वो बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सब के लिए है। पॉइंट टू बी नोटेड। छोटे बड़े बूढ़े जवान सब के लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये तो बच्चों को याद है ना। सिवाय तुम बच्चों के और किसको यह बातें याद नहीं होंगी। अब जब बाबा ये लाइन कहता है ना कि मैं अभी ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, इस पर बैठकर योग करना चाहिए। क्योंकि ये जो जितने स्टेजेस हैं जिनसे आत्मा गुजरती है, तो उन स्टेजेस की फ्रीक्वेंसीज कैसी होती हैं। मैं सिर्फ गुजर के आई, वो फ्रीक्वेंसी एज इट इज सत्य की एक फ्रीक्वेंसी है, त्रेता की एक फ्रीक्वेंसी है, द्वापर की एक फ्रीक्वेंसी है और कलयुग की एक फ्रीक्वेंसी है। और मैं आत्मा यात्रा पर हूँ। मैं सारे एक्सपीरियंसेस लेकर अभी संगम पर खड़ी हूँ। और अभी मैं कौन सा एक्सपीरियंस ले रही हूँ? ईश्वरीय संतान का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। अब अगर मेरी सुई पीछे अटकी हुई है तो क्या हो रहा है? किसी अपने संबंध संपर्क या पास्ट में किसी भी अच्छी बुरी किसी भी चीज में अटकी हुई, किसी भी किरदार में बुद्धि अगर अटकी हुई है तो क्या हो रहा है? इस पल का जो ईश्वरीय संतान होने का, ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी का जो अनुभव है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। ओम शांति दीदी। अपनी शांति। दीदी एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं? जी जी पूछिए। दीदी आप पहले भी आपने बहुत बार बताया कि हर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, अगर हम साइंस फॉर्म में देखें तो वो वाइब्रेशंस जो है वो अम, मतलब मैं जिन वाइब्रेशंस में हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि वो फीलिंग क्या है?
वाइब्रेशंस मीन्स मेरा सूक्ष्म शरीर वाइब्रेट होगा। मतलब आप थोड़ा इसको इलेबोरेट करेंगे, या वाइब्रेट भाव है? आप सिर्फ जानोगे कि जब मैं सतयुग में हूँ तो वहां की जो फ्रीक्वेंसी मीन्स वहां के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या वहां उस मतलब स्टेज। जैसे अभी अभी योग कर रहे थे, जैसे द्वापर में पहुंचे तो ऐसे आ रहा था फीलिंग कि देखिए देखो कैसे द्वापर में डिपेंडेंसी आ गई, मैं कितनी डिपेंड हो गई, तो यही मतलब योग मतलब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। मतलब वो ये अपने आप से आ रहा था लाइक कि द्वापर में कितनी डिपेंडेंट, हर पे डिपेंडेंसी आ गई, आधार, इस तरीके से मतलब जो जो चीजें आ रही हैं वो योग हुआ। हम्म हाँ जी दीदी। हम्म दीदी मेरी ऐसा, पता नहीं कि मुझे क्लियर करिएगा, मैं यहाँ रॉन्ग तो नहीं हूँ। अ, अ, जैसे आपके साथ ही मतलब मैंने बहुत बार फील किया है, बहुत जब जब आप साइलेंस में होकर आके क्लास कराते हो, तो हम्म वो हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस मैं आत्मा यहाँ बैठे महसूस करती हूँ। हम्म तो ऐसी ही वाइब्रेशंस जब मैं सतयुग में जाती हूँ मुझे फील होती है। मैं द्वापर में हूँ या मैं त्रेता में हूँ, मुझे ना ये चीज ऐसा अनुभव फॉर्म में, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। नहीं, जैसे अभी आत्मा ने कहा कि जैसे ही द्वापर थॉट में आया, क्योंकि मैं आत्मा वहां से गुजरी हूँ। ये जितना हम इंट्रोवर्ट होंगे तो हम बुद्धि के अंदर पड़े हुए अपने 84 जन्मों का चक्र पूरा महसूस करेंगे। और जितना ये पता चलेगा कि ये तो उस समय का फ्रिक्वेंसी ऐसे फॉर्म हुआ, मतलब जैसे उस आत्मा ने कहा कि मुझे लगा जैसे ही मैंने द्वापर सोचा तो मुझे डिपेंडेंसीज ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना दिखने लग पड़ा, कि हम संबंधों पर निर्भर हो रहे हैं, हम धन पर निर्भर हो रहे हैं, हम अपने आधिपत्य पर निर्भर हो रहे हैं। बट अगर हम क्षत्रिय हैं तो जब हम त्रेता में हैं तो कैसे हैं ना, वहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं दिख रही हैं, इंडिपेंडेंसी फीलिंग आ रही है। जब हम सतयुग में हैं तो जैसे बाबा ने हम लोग को एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नहीं, बाबा ने एक हमें पूरा अम, रूपरेखा बना के दी हुई है कि वहाँ आपके गुण हाईएस्ट स्टेज में सर्व गुण, सर्व शक्ति, सर्व कलाएं, इन सब से आप संपन्न हो, डबल अहिंसक हो। तो अब ये वहाँ की फ्रिक्वेंसीज है ना बहन, कि इसका वहाँ। मतलब मेरी स्थिति जो है दीदी, हम्म अगर मेरी स्थिति स्वतंत्र एक रस है तो मैं सतयुग की वाइब्रेशंस में हूँ, है ना दीदी? हम्म अगर मेरी ओम मेरी स्थिति शांति। डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी वाली है तो मैं उस समय द्वापर में हूँ, है ना दीदी? हम्म ओम शांति सोनिया। ओम शांति। लेकिन मुझे इससे समझ में ये आया था कि दिस इज लौकिक और अलौकिक, बिटवीन दीज टू। देखिए आप लौकिक में जैसे देखते हैं व्हेन वी चेक फ्रीक्वेंसी, तो आप जितने हायर जाते जाते हो वो उतना वाइब्रेट होता जाता है। इफ यू सी द स्पीकर्स ऑल्सो, है ना, कि जितनी आप उसकी वाइब्रेशन हाई करते जाओगे तो वो हाई होती जाती है ना स्पीकर में, आपको यू कैन फील द वाइब्रेशन। लेकिन हम्म अगर आप अलौकिक स्थिति में आत्मा के उसमें अगर हायर फॉर्म में जाते हो, देन यू विल बिकम साइलेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। बाबा मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी का ये डिफरेंस मेन है कि अगर आप बॉडी में हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो यू विल वाइब्रेट इन एनी फॉर्म, तन से मन से जैसे भी आप स्टेबल नहीं रहोगे। और हम्म अगर आप आत्मा रूप में बाबा के वो वाली अलौकिक वाली फ्रीक्वेंसी में हो, जितना आप हाई जाते जाओगे वो शांत होते जाओगे। करेक्ट। वेरी इसको दोबारा एक्सप्लेन करना प्लीज, ये जो इन्होंने देखिए, बोला है। ये देखिए जैसे हम लोग स्पीकर्स होते हैं या फोन होता है या कुछ भी होता है, जैसे जैसे आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए वो उतना हम्म ज्यादा वाइब्रेट करता जाता है ना, यू कैन फील द हम्म वाइब्रेशन, है ना। होता है ना जैसे बहुत धम 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 होने लगती है और आप अगर यस। अगल बगल भी बैठे हो तो यू कैन फील द वाइब्रेशन। ये हम्म आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी से आप हम्म फील करो। एंड हम्म इसका उल्टा ये है कि आप जब बाबा के साथ हो और या आप आत्मिक स्थिति में हो और ये अलौकिक हो, तो जितना आप हायर जाते जाओगे उतना आप साइलेंट होते जाओगे। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, कि अब आप इसका बॉडी मतलब मैं कॉन्शियस ये हो चीज, और आप बॉडी कॉन्शियस हो कि नहीं। अगर आप हिल रहे हो तो इट मीन्स यू आर बॉडी कॉन्शियस। तो आपको हम्म फ्रीक्वेंसी अपनी वहीं पता लग जाएगी कि मैं बॉडी में हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है, और अगल बगल भी उसको फील करेंगे ही करेंगे, आप चाहो ना चाहो।
अगर मैं स्पीकर रख दूं और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाऊं तो अगल बगल वाले भी सब ऑटोमेटिकली उससे अफेक्ट होते जाएंगे। मैं तो हम्म हो ही रही हूँ और अगल बगल वाले भी हो रहे दीदी हम्म। दीदी तो ये तो मतलब इसी जन्म से दिखता है कि ये द्वापर में मैं ऐसे मतलब इसी जन्म को लेकर मुझे ऐसा फील आता है कि जैसे डिपेंडेंसी हुई, ये हुआ, ऐसे ऐसे फॉल हुआ, और ऐसे ऐसे मतलब ये 84 जन्मों का या 63 बर्ड्स का है, ये फील नहीं आता, लेकिन ये आता है कि जो इस जन्म में चल रहा है उसी से रिलेट कर रही हूँ कि इस ये हुआ मेरे साथ। वेरी डीप एंड वेरी ब्यूटीफुल। सभी के आंसर्स एक्यूरेट है, परफेक्ट है बिल्कुल। दीदी बता दीजिए ना कि मतलब ये इसी जन्म से लेके होता है कि हम, मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं 63 जन्म का नहीं, इसी जन्म का तो यही सब चल रहा है ना। बहन हर चीज धीरे धीरे डेप्थ की ओर जाती है, मैं आपको रॉन्ग कैसे बोल सकती हूँ? रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं बाबा के पार्ट में ना। आप जैसे जैसे अब यहाँ देखो 3 आंसर्स आए हैं, ठीक है। एक आंसर आया कि मेरे को अलग अलग लोगों से मिल रही हूँ, मुझे अलग अलग फ्रिक्वेंसी समझ में आ रही है, ठीक। दूसरे को आया कि ये जितना मैं साइलेंस में हूँ, ऑब्वियसली मुझे बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं करेंगी। मेरा साइलेंस इतना पावरफुल है कि अब बाहर कुछ भी हो रहा वो मुझे टच नहीं करेगा, तो मैं वाइब्रेट नहीं करूंगी। पर मैं जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ तो मेरी बॉडी वाइब्रेट करेगी। मीन्स मुझे गुस्सा आएगा, मुझे रोना आएगा, मुझे हंसी आएगी, मुझे बहुत खुशी होगी या मुझे बहुत दुख होगा। दीज ऑल आर बॉडी कॉन्शियसनेस, ठीक। जो साइलेंस की खुशी होती है उसमें बाहर कुछ नहीं दिखता है, आप आनंद में होते हो, ठीक है। तो वो हो गई दो फ्रिक्वेंसी के वे में उसको समझना। अब आपके केस में आते तो आपको अपनी ही इसी लाइफ की जर्नी में दिख रहा है कि पहले मैं कैसे कलयुगी थी, फिर कैसे मैं धीरे धीरे द्वापर युगी हुई, और कैसे अब मैं धीरे धीरे डिपेंडेंसी से मुक्त हो रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे को अब ये फील हो रहा है कि मैं सतयुगी हो रही हूँ, है ना। जैसे हम लोगों ने एक बार सीढ़ी पे भी बात करी थी कि अगर मैं द्वंद से मुक्त हो रही हूँ, मतलब जब तक मैं क्षत्रिय हूँ, मीन्स मेरे अंदर बाहर अब द्वंद खत्म हो चुके हैं, बाहर में किसी से कोई फाइट नहीं कर रही हूँ, मेरे भीतर हर बात का द्वंद चल रहा है, डुअलिटी चल रही है। तो हमें लगा था कि हम त्रेता में हैं। सतयुग मीन्स जहां हम एक सत्य पर टिक गए, अब डुअलिटी खत्म हो गई। तो यस, इस लाइफ की जर्नी में ये जो बाबा के साथ हमारी जर्नी चल रही है उसमें तो ये दिखता ही है कि कैसे पहले कलयुगी पार्ट चल रहा था, फिर बीच में द्वापर युगी चला भक्ति वाला, एंड देन त्रेता युगी चला जिसमें हम हमेशा अपने अंदर के डुअलिटी से को देख रहे थे, कभी कभी उसके फाइट में भी आ जाते थे। और अब हम लोगों ने डबल अहिंसक का पार्ट शुरू किया कि अब मैं उससे फाइट नहीं करूंगी, मैं उसको देख देख के साइलेंस से हटाऊंगी। राइट, तो आपका आंसर भी सही, गलत तो किसी का भी आंसर नहीं है। राइट, गलत कहीं कुछ नहीं। इस बात से अपने आप को मुक्त करे हर बच्चा कि अब हम उस फ्रिक्वेंसी से बाहर हो चुके हैं जहां डुअलिटी है। अपने आप को उससे बाहर करिए, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, इस पशोपेश से बाहर करिए। इस पल ये फील हो रहा है, ये राइट है। इस पल ये अनुभव हो रहा है, ये राइट है। पर ये सारे राइट रॉन्ग जो हैं वो ड्रामा के हैं। मैं आत्मा सिर्फ शांत स्वरूप हूँ। कल इतनी, आज भी मैं सिर्फ एक ही लाइन को सुबह से पकड़ के बैठी हूँ, जहां मैं बैठा हूं वहां कुछ नहीं है। कल की मुरली का एक लाइन है, जहां मैं बैठा हूं वहां कुछ नहीं है। ओम शांति दीदी, ये लाइन 2 दिन से मेरे भी अंदर गूंज रही है। तो फिर मैं राइट तीन रॉन्ग नहीं होता ना बेटा। हाँ दीदी, ये ना कल फिर बाबा जैसे ये कुछ क्वेश्चन अड़ता है ना दीदी, मेरी बुद्धि बहुत सोचती है फिर। आपको मैं उसको कल बाबा ने आंसर दिया, अगर आप लोगों ने वो योग करा था दोपहर वाला, तो जी बाबा करा था। ने आंसर दिया था कि जहां प्रश्न है वहां गोला रख के देख लो, गोला रख हम्म दो। और वो भी टाइम टाइम बाउंड वाला गोला, 12 से चला वापस 12 पर आना ही आना है। सेकंड रुक नहीं सकता, मिनट रुक नहीं सकता। और जो पहला पड़ाव है 12 से लेके 2-3 बजे तक नहीं, 12 से लेके 11 बजे तक का, उसको सुबह की संज्ञा ही देंगे, है ना। उसके बाद दोपहर की संज्ञा देंगे, उसके बाद शाम की संज्ञा देंगे, उसके बाद रात की संज्ञा देंगे। हम कुछ भी रोक नहीं सकते, नथिंग कैन बी स्टॉप्ड।
रात में ये सारा जो कुछ होना है वो होना ही होना है, दिन में जो कुछ होना है वो होना ही होना है। ये बात अगर अंदर जहन में बैठ रही है तो हम राइट और रॉन्ग से परे हैं। जैसे अभी भी बाबा ने तनिषा आत्मा से जो योग करा है उसमें क्या किया, मैं न्यारी, सबसे न्यारी, मैं राइट रॉन्ग से न्यारी। मैं सतयुग और सतयुग और कलयुग से भी न्यारी। मैं आत्मा नहीं हूं, ये सब ये पक्का करना है। आप अभी भी किरदार में अटके हुए हो, ब्राह्मण के किरदार में। हम कोई किरदार नहीं। ब्राह्मण का किरदार मिला क्यों, बताओ? ब्राह्मण का किरदार क्यों मिला है? बाबा आया, बाबा ने ब्राह्मण का किरदार पहले क्यों दे दिया? सीधा ही कर देता अशरीरी। ब्राह्मण क्यों बनाया? बोले। ज्ञान देने स्टूडेंट के लिए। बनाया है लेकिन सारा कुछ सिखाने के लिए किसके लिए? सिखा हमें रहा है ज्ञान बाबा की हमें ज्ञान देने के ट्रांसफॉर्मेशन लिए। स्टेज। दीदी थ्योरी होगी तो ही तो प्रैक्टिकल होगा ना। करेक्ट। बाबा सिर्फ यही ज्ञान देने आए। आप पूरी मुरली देखो ना, क्या कह रही होती है बच्चे, ये सब फिक्स्ड ड्रामा, इतना बड़ा, सबको जो रोल मिला है वो मिला, पर तुम रोल नहीं हो, तुम शांत स्वरूप। हमें शांति की तरफ लेके जा रहा है बाबा, पर कैसी शांति? डेड साइलेंस नहीं, रुखी सुखी साइलेंस नहीं, दुख से भरी हुई साइलेंस नहीं, इनोसेंट साइलेंस, free from all the questions, free from all the karmics. And in the दुनिया, गृहस्थी में रहते हुए तुम राज ऋषि बनते हो। बाबा के महावाक्य क्या खूबसूरत होते हैं। दीदी गृहस्थी में रहते हुए तुम राज ऋषि बनते दीदी एक और क्वेश्चन। दीदी कल ना जब ये बात बाबा ने कहा ना कि आप हद और बेहद से परे चले जाओ, तो इस पे सोच रहे थे। तो वो क्लास मिली, कोई बहन आई हुई थी तो न्यूयॉर्क से वो ले रही थी, तो उन्होंने एक बात कही कि बाबा कहते हैं ना, सकारी आकारी और निराकारी। साकार ये शरीर, आकारी हुआ जो थॉट से मैं एक शेप में आ जाती हूँ, है ना, हो। आत्मा। बट मैं निराकारी हूँ, मैं इन हम्म, सब से परे हूँ, है ना। तो वो समझ आ रहा था कि जब कोई थॉट आती है वो मैं नहीं हूँ। जैसे आप कहते हो ना कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, वो तो ये आत्मा कर रही है। बट जैसे वो जो इनोसेंट, वो जो फिर वही क्वेश्चन आ गया दीदी कि जब ऐसे करते हैं तो संकल्पों के बाण और चलते हैं जो वेस्ट होते हैं, दिखते भी हैं कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, सारा दिन यही चलता रहता है। ये भी नहीं हूँ मैं, ये भी नहीं हूँ मैं, ये भी नहीं हूँ। और जब मैं ये नहीं नहीं कर रही होती ना, तो दीदी उसके साथ एक वो जो स्वीटनेस है साइलेंस की, वो मैं नहीं टेस्ट कर पा रही। मैं कहाँ क्योंकि रॉन्ग हूँ? नहीं हो वो तो बहुत बोल रहे हो, जो हो वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। कितना अपोजिट है देखो। आप खाली इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप घड़ा खाली तो कर रहे हो पर साथ में भर नहीं रहे। मैं ये नहीं हूं सच है, पर मैं परम पवित्र हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं आनंद हूँ, ये तो बोल ही नहीं रहे हो साथ में। आप हम्म। परसेंटेज क्या बना रहे हो? खाली कर रहे हो बहुत तेजी से। अब उसको जब खाली ही छोड़ दोगे तो उदासी ही तो आएगी। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, बाप समान हूँ, जितनी उनके अंदर 32 गुण हैं वो 32 गुण मैं हूँ। मैं इस प्रॉपर्टी की हकदार हूँ, ये सब तो चिंतन ही नहीं कर रहे हो। सिर्फ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ बता रहे हो। एक बच्चे को बोलो तुम ये नहीं हो, तुम्हारा घर भी नहीं है, तुम्हारा द्वार भी नहीं है, तुम किसी के नहीं हो, तुम्हारा कोई धर्म भी नहीं, तुम्हारा कोई जात भी नहीं है, वो बेचारा काली होता अनाथ हो गया। अरे उसको सनात भी तो बनाओगे कि ये जो रावण की प्रॉपर्टी है ये सब तुम नहीं हो, पर जो तभी मेरी बुद्धि भारी हो रही थी और वो है, उदासी आ रही है मुझे। है, क्योंकि जो मैं हम्म हूँ हम्म वो तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। एंड दैट इज द हम्म मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हम्म। जो मैं यही हूँ। बाबा जो स्वमान में स्थित होना कहते हैं ना दीदी, मैं वो मिस कर रही हूँ। यस। ओम थैंक शांति। यू। जैसे ओम शांति। सुबह सब दान देने के लिए बोला है, दान हम्म दो तो छूटे, तो फिर उसके बाद भरना भी तो है ना। ये हम्म थोड़ी आंखें दे दी, नाक दे दी, ये दे दिए, कान दे दिए, पर उसके बाद ये भी तो कहना मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, तो इस तरीके से बढ़ते तो फिर खुशी आती है।
वरना ये तो खुशी नहीं आती है और उदासी आएगी जब तक ये भरोगे नहीं। प्यारा दिया किसको हाँ दिया? हाँ, अरे मैंने बाबा तो को बाबा दिया। को दिया। ओ वाह, ये फिर बाबा कौन मुझे है? भर रहा है अमृत वेले से, ऐसे अब जब से कर रहे हैं तो बाबा मुझे भर रहा है, मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे करके भरो तो फिर ये उदासी नहीं आती, खाली वरना तो खाली करते जाओगे तो उदास ही हो जाओगे। है। बिल्कुल। बहुत थैंक उदासी यू, आ थैंक जाती है। यू। सॉरी। और मुझे ना आपको एक चीज बतानी थी कि आज भोग संदेश में बाबा ने बोला है कि जिन बच्चों ने संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखा है ना, वो पुरुषार्थ में आगे और वो संपन्न बन मतलब संपन्न उनका होना ही निश्चित है। एक ये चीज बोली है। एक ये बोली कि कुछ भी कमजोरी के संकल्प नहीं करने हैं और हम्म, आत्माभिमानी की प्रैक्टिस बहुत करनी है। बोला समर्पित हो गए वो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी संपन्नता इसलिए जरूरी है, याद रखना कि तुम्हारे संपन्न होने पर यज्ञ संपन्न होगा। ये आज यू का फोक संदेश है और मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा यही तो हम लोग का लक्ष्य है। यस। देखो बाबा हर तरफ से हमें बताने आता है कि हाँ, आई एम विद यू। तुमने नहीं कंबाइंड है रचा बाबा। है, ये मैंने तुम लोग के लिए रचा है। और पालना। जैसे मुझे साइलेंस एक साइलेंस एक करते हैं, एक बात साइलेंस। बताए दिल की, मैंने ना कभी भी जब से ज्ञान में आया मुझे ऐसा लगता है कर्मातीत अवस्था मतलब सिर्फ ब्रह्मा बाबा। जब से ही ये पिछले माह से भटियां की है ना, तो ऐसा लगता है कर्मातीत स्थिति ये तो हम पा ही लेंगे। मतलब हम्म, थॉट लेवल चेंज हुआ और मैं खुद हैरान होती हूँ, मुझे कर्मातीत स्थिति से डर सा ही लगता था। इतना पुरुषार्थ, त्याग, अब ऐसा लगता है नहीं ये हो जाएगा। ये स्वतः होगा। बाबा कहता है ये सब स्वतः होगा, बस तुम्हें मेरे साथ रहने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। हमें कुछ और नहीं करना, अपने आप होगा। सारे आकर्षणों से मुक्त, सारे लगावों से मुक्त, ये सब ऑटोमेटिक है जब मेरी ये बात पक्की हो जाए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। और जब ये सुबह देते हैं ये थाली बाबा को, या जितनी बार भी देते हैं, दिन में कईयों बार अब तो देने लग पड़े हैं, पर खुशी इस बात की आती है कि बाबा दिया किसको, और अब ये कितनी ब्यूटीफुली इसको यूज करने वाले हैं। बाबा यूज करेगा ये आंख, बाबा यूज करेगा ये कान, बाबा यूज कर रहा है ये मुख, बाबा यूज कर रहा है ये पेट, बाबा ये यूज कर रहा है ये हाथ, बाबा यूज कर रहे हैं ये पैर। वाह, यूज भी तो कौन कर रहा है? कोई हल्की फुल्की आत्मा थोड़ी कर रही है। और जो मैं निकलने दे रही हूँ, वाव सब निकल रहा है। वाव बाबा, ये सब तो है ही नहीं, मैं ये मैं हुई नहीं, ये मैं हुई नहीं। वाव सब गंदगी, ये मैं हुई नहीं। जितनी गंदगी बाहर निकाल दो, पर ये मैं हुई नहीं। मैं कौन हूँ? मैं एकदम जैसे दादी कितने प्यार से बोली, इस देह की भ्रिकुटी में बैठी मैं परम पवित्र पावन शुद्ध आत्मा हूँ। कितनी प्यार से बोली है। उस लाइन को तो ऐसे वो अंदर चलने लग पड़ी, बार बार बोलो। इस देह की भ्रिकुटी में बैठी मैं बिल्कुल शुद्ध पावन पवित्र आत्मा हूँ। मैं और कुछ हूं ही नहीं। ये जितना निकल रहा है ये सब तो मैं, कितनी खुशी की बात है ना। सोच के देखो, ये जितना कचरा निकल रहा है, दैट इज नॉट मी। वाओ, व्हाट आई एम वेरी प्योर। सोचो कितनी इम्प्योरिटीज निकल रही। एंड बाबा कह रहे ये सब तुम नहीं हो। कितना हल्का कर रहा है बाबा। बच्चे ये सब तो तुम हो ही नहीं। अच्छा गुस्सा नहीं कर रही तो तुम हो ही नहीं। दुख नहीं कर रही तो तुम हो ही नहीं। रोना नहीं कर रही तो तुम हो ही नहीं। तुम तो बिल्कुल प्योर इनोसेंट पीसफुल लविंग सी क्यूट सी एकदम साइलेंट बीइंग हो, मेरे जैसी मेरी गोदी में बैठी। वाह 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 वाह। ये सब तो मैं हूं ही नहीं। उदासी कैसे आएगी बताओ? कितनी तो खुशी है। सब निकल रहा है, वाओ। सारा कचरा साफ हो रहा है। बाबा ही दिवाली की सफाई में जुट गए, हम क्या जुटेंगे? बाबा ही मेरे अंदर की दिवाली की सफाई में जुट चुका है। 18 जनवरी उसका टारगेट है, मेरा तो है ही नहीं। हमने तो दे दिया उस बाबा, कहते तुम कदम रखो और बाकी तो पदम का काम मैं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत और मेरी मदद। हमने हिम्मत कर ली बाबा। 18 जनवरी संपन्न संपूर्ण निराकार फरिश्ता। फर्श से अब कोई रिश्ता नहीं, पूरा रिश्ता 100% बाबा के साथ। ये कल था ना उसमें कि जबरदस्ती बनाकर ही छोड़ेगा बाबा और उनके क्या, उसमें। कर ही छोड़ेगा। खुद की संकल्प तो हम ही लोगों ने डाले हैं। हम्म, परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते, नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। ये तो बच्चों को याद है ना, सिवाय तुम बच्चों के और किसी को ये बातें याद नहीं होंगी।
उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में है। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पके ब्राह्मण हो फिर शूद्र पने की एक्ट हो ना सके। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है, यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं? जब से कामचिता पर चढ़े हो। 63 बर्थ के पाप हैं, अनंत। इसीलिए बाबा ने कहा बेहद में है ये सब। इसीलिए बाबा ने कहा इसमें बुद्धि मत लगाओ, सिर्फ मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। और कैसी आत्मा हूँ? 7 गुणों से निर्मित हूँ। 7 गुण इंग्रेडिएंट्स हैं मुझ आत्मा के, मैं यही हूँ बस। इसका चिंतन, इसका मनन, इसका एक्सपीरियंस, इसको कर्म में लाना, इसको हर कर्म में लाना, दिखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, सब जगह। मैं परम पवित्र खाना बना रही हूँ, मैं शांत स्वरूप गाड़ी चला रही हूँ, मैं प्रेम स्वरूप ऑफिस में बैठी हूँ। हर जगह द गुण शुड बी यूज्ड। ये पूर्वज सिखा रहे हैं। गुण को सिर्फ रट के नहीं रख लेना, यूज इट एवरीवेयर। ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। यह देखा, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, उसके बाद है ड्रामा। ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं बच्चे, इक्वल टू लगा करके, फिर है ड्रामा। तो कौन बड़ा हुआ? बाबा कौन और बड़ा? मैं। बाबा और मैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। हर इमोशन से, हर फीलिंग से, हर कचरे से मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं आत्मा बड़ी हूँ। शांति बड़ी है अशांति से, पवित्रता बड़ी है अपवित्रता से, सुख बड़ा है दुख से, प्रेम बड़ा है नफरत ईर्ष्या जलन से, शक्ति बड़ी है हर कमजोरी से, ज्ञान बड़ा है। सारे विज्ञान, सारा दुनिया भर के वेद शास्त्र, पुराण, धर्म के शास्त्र, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे बड़ा है बाबा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान बड़ा है ये सबसे, मान लो। आनंद बड़ा है, हर एक सुख जो इस दुनिया में विद्यमान है, चाहे वो अरबोपति का सुख हो, आनंद उससे बड़ा है। एक फकीर हमेशा उस अमीर से बड़ा है जो मजे में सो रहा है, और वो अमीर बेचारा रात भर नींद की गोलियां खा रहा है। वो फकीर बड़ा है। ये अंतर बुद्धि में याद रहना बहुत जरूरी है। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आएंगे, बापा करके हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं, ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन। शांति का महासागर हूँ। मेरे पास सबसे पावरफुल जड़ी बूटी, कौन सी जड़ी बूटी थी वो जिससे मूर्छित अवस्था से जीवित हो गए थे? संजीवनी बूटी। मेरे पास संजीवनी बूटी है, पीस। हर प्रॉब्लम का सलूशन, हर क्वेश्चन का आंसर, हर विघ्न को पार करने की शक्ति, शांति। तो आज से हम लोग वापस से अपना पिगी बैंक तैयार करते हैं, ठीक है? इस संगठन के सारे बच्चे और अपने अपने घर में एक पिगी बैंक बना के रखेंगे 18 जनवरी तक, ठीक है?
कितने घंटे साइलेंस के पर डे हमने दिए हैं, उसमें नोट करके डाल देंगे। ठीक है, जैसे आप रात को पोता मिल्क सोते वक्त डालते हो, वैसे उस बैंक में वो एक छोटा सा डब्बा बना लीजिएगा, उसमें लिख के डाल दिया आज के 2 घंटे, आज के 3 घंटे, आज के 4 घंटे, आज के 6 घंटे, जितने आप डाल सको। उस पिगी बैंक को बाबा का नाम रखना है ना। साइलेंस अ योगदान देते हैं ना, सब लोग कहते हैं अपना योगदान दीजिए, अपना योगदान दीजिए। अरे कुछ तो योगदान दीजिए। हम भी योग का दान देंगे। किसके साथ योग? पीस के साथ। और याद रखेंगे, ये जो दान हम दान इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो अपना योगदान दे रहे हैं, दैट इज फॉर द 21 कुल 21 जन्म। ये पूरा जो पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सब देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने लेवल पर। करेंगे। जी जी। तो ये हमारे पुरुषार्थ को और पावरफुल बना देगा। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। ये चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास है, ना कि शूद्रों के पास है। अब यहाँ पर भी जिसकी बुद्धि में ये नॉलेज घूम रहा है, तो बाबा उसको ब्राह्मण कह रहा है। जिसकी बुद्धि में नॉलेज नहीं घूम रहा है, बाबा उसको शूद्र कह रहा है। भल हो ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? कितना अंदर ये चक्र घूम रहा है। ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहे। मैं संगम पर हूं, और संगम यानी ना मैं कलयुग में हूं, ना मैं सतयुग में हूं। मैं ईश्वरीय संतान बनकर इतने समय के लिए, संगम भर के लिए मैं ड्रामा से अलग हूं। फिर तो आना ही है, बच नहीं सकता बाबा का कोई भी। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं, सब डिफेक्टेड हैं। भक्ति मार्ग में जितने चित्र बने हैं, सब डिफेक्टेड हैं, सब डिफेक्टेड। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं। ये थोड़े ही तुमको मालूम था कि हम उच्च देवी देवता थे, फिर नीचे गिरे। अब जब ब्राह्मण बने हो, तब पता पड़ गया है, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तो एक चैतन्य बाप समान, ईश्वर समान, परमपिता समान, गॉड समान, अल्लाह समान, सदगुरु समान, परम शिक्षक समान, परम पिता समान, एक बहुत शक्तिशाली पावन ऊर्जा हूं। रामा से मैं और बाबा बड़े हैं, ऊपर हैं। बड़े हैं यानी ऐसा नहीं कि उसका कोई वो नहीं, हम उससे ऊपर हैं। हम दोनों को पार्ट मिलता है नीचे आने का। मुझे 84 जन्मों का मिलता है, बाबा को एक। हमें 84 जन्मों में 84 शरीर मिलते हैं, बाबा को वो भी नहीं मिलता है। बाबा किसी के तन में प्रवेश करता है। ये सब बुद्धि में घूमते रहना चाहिए। उत्थान और पतन की कहानी ड्रामा में है। मैं आत्मा तो सदा ही बाप समान हूं, पर हाँ, मैंने उत्थान का भी फुल एक्सपीरियंस किया और पतन का भी मुझ आत्मा ने फुल एक्सपीरियंस किया है। सो आई एम एक्सपीरियंस होल्डर। इसीलिए बाबा क्या कहता, तुम डबल पूजनीय हो। मैं तो सिर्फ जानता हूँ, तुम तो उसको एक्सपीरियंस करते हो, है ना। जैसे हम लोग किसी सीन को देखते, किसी के बारे में सुनते हैं ना, किसी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स करे, ये वो कहानी सुनाता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप ज्यादा महान हो। और उसी पर किसी ने उसकी पूरी ना मूवी बना दी, या उसके ऊपर एक बुक लिख दी। तो फिर वो जो राइटर है या जो डायरेक्टर है, वो क्या बोलता है,
आपने तो ये सब एक्सपीरियंस किया, या जो एक्टर उसको एक्ट करके दिखाता है ना, तो वो एक्टर की कितनी वाहवाही हो रही है, लेकिन क्या बोलता है वो एक्टर आकर के कि मैंने तो सिर्फ इनका जो एक्सपीरियंस था उसको स्क्रीन पर डाला है, बट रियल एक्सपीरियंस तो इनका है ना, तो महान तो ये हुए। ऐसे ही बाबा कहता है कि मुझे पता सब कुछ है, आदि मध्य अंत का मैं ज्ञाता हूँ एक एक बच्चे के, पर तुम्हें डबल पूजनीय है इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम वो सारे एक्सपीरियंस लेकर आए हो, मैं तो सिर्फ जानता हूँ। तो ये अपने अंदर इन बातों का नशा होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, उनके इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर एडॉप्ट होने चाहिए। कितने एडॉप्टेड हैं। आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है, तुम जानते हो। जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, तुम्हारा मर्तबा ऊंचा ऊंचा होता रहता है। उनको भी सूर्य देवता चंद्र देवता कहते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे, बाकी आत्माएं सब है नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं, यहाँ आकर पार्टधारी बनती हैं। देवताएं तो तुम ही बनते हो। वी ऑल आर इक्वल, सिर्फ किरदार अलग अलग मिलते हैं नीचे आकर के। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। तब प्यारा लाइन है ना, हम बहुत ज्ञान से हम पावरफुल बन रहे हैं। ज्ञान से हम पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर वार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है। ज्ञान को जरा भी नहीं जानती। ज्ञान को जरा भी नहीं जानती। बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत, और तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, ना कि मनुष्य को। श्री श्री ही आकर श्री बनाते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है, उनको श्री श्री कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। रिस्पेक्ट, ये है ही इस पल का सत्य, ये है ही। भ्रष्टाचार से जन्म ले रहे हैं। कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ ये पतित मनुष्य अपने पर रखते हैं। तो भी बाबा कितना दयालु, कृपालु, निर्दोष भाव से परिपूर्ण है। क्या कहता बाबा? ये तो ड्रामा में नूंद है। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सोचो, ब्रह्मा बाबा के आगे भी बाबा ने श्री का टाइटल नहीं लगाया, मम्मा के आगे भी श्री का टाइटल नहीं लगाया। कितना सत्य है ना बाबा का ज्ञान। नहीं लगा सकते थे क्या? श्री ब्रह्मा, श्री मम्मा, श्री राधे, नहीं बोला ना कभी। ओम राधे, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, श्री का टाइटल नहीं दिया।
बाबा की सच्चाई देखो। नहीं लग सकता था क्या श्री ब्रह्मा? लग सकता था, श्री श्री ब्रह्मा वो भी लग सकता था, नहीं लगाया बाबा ने। सी द ट्रुथफुलनेस। क्योंकि सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता हैं, जहां तन और मन और बुद्धि सब पवित्र है, उसके आगे लगेगा श्री। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो ना सके। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, ना कि तमोगुनी। वर्ण भी गाए जाते हैं। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे, अब बाप कितना समझदार बनाते। कितनी सच्ची बात है बाबा की ये वाली, कि जब सतो प्रधानता है तो तमो प्रधानता नहीं है, और जब तमो प्रधानता है तो सतो प्रधानता नहीं है। मिक्स दुनिया कभी भी नहीं है। जब सुख है तो 100% सुख है, और जब दुख है तो 100% दुख है। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो ये मानते हैं कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं। आप एक ही टाइम पर हंस और रो दोनों नहीं सकते ना। मैं दुखी भी हूं, मैं सुखी भी हूं, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। या इस पल मैं दुखी हूँ, या इस पल मैं सुखी हूँ। इस पल में एक ही चीज एग्जिस्ट करती है। फिर जब बोलता है ना कोई ऐसे आगे से, नहीं नहीं मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बोलती तो बोले बुद्धू किसको बना रहे हो? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम खुश नहीं हो। ये बात आज इतनी ज्यादा टच कर रही है कि सच में दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस वक्त, जैसे कल एक आत्मा ने भेजा था ना, कि कितना भी कलयुग तुम्हें दिखाए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे देखो कितने अवगुण हैं, अरे देखो कितना वो कितने खुश हैं जो खा पी रहे हैं, सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, देखो वो कितने खुश, वो तुम्हें कितना भी बुद्धू बनाए, बाबा कहते हैं इस पल सभी दुखी हैं तो मानो। इस पल सब जगह तमो प्रधानता है। इस समय सभी पतित हैं, मान जाओ बस, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। अब कोई कितना भी दिखाए अपना सज धज के, पैसे उड़ा के, घूम के फिर के, दिखा दिखा के थक जाए, आप बस आंखें बंद कर लो। क्योंकि सत्य यही है कि अभी कोई खुश नहीं है। और दूसरा सत्य ये है कि जिस दुनिया में बाबा, जिस दुनिया का निर्माण हम निमित्त बन के कर रहे हैं, वहां सिर्फ सुख है, वहां दुख का अंश भी नहीं होगा। जहां पावन है वहां पतित नहीं, जहां पतित है वहां पावन नहीं। ये समझ आ रहा है, क्योंकि इसी पल में एक म्यान में दो तलवारें नहीं लग सकती हैं। इसी पल में दोनों चीजें नहीं हो सकती। ये भ्रम है, ये झूठ है, ये छलावा है। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते, तुम कितना धनवान बनते हो। समझ से धनवान बनते हो, समझ के धनी बनते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। इसीलिए इंट्रोवर्ट कर बनकर, मतलब अंतर्मुखी बनकर, यानी अंदर जाकर। और जो अंतर बैठा हुआ है ना, जो डिफरेंसेस है ना, जो क्वेश्चंस है ना, जो अटकन है ना, सबको इन ज्ञान रत्नों से सॉल्व करो। अंतर्मुख, अपना मुख यानी आंख नाक कान सब अंदर करो, और फिर अंदर की तरफ की जर्नी करो, और जाकर देखो कहीं कोई क्वेश्चन, कहीं कोई विघन, कहीं कोई अटकाव, कहीं कोई लगाव, कुछ भी कहीं भी है, कोई कोई मान्यता है, उस पर जाकर ये ज्ञान के रत्न डालो, ज्ञान के पॉइंट्स डालो। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतने करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान हैं। ये बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक ना मिले दूसरे से, कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता है। इसके जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा। हम हर बच्चा
यूनिक है। अपनी यूनिकनेस को पहचानो। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कौन सा कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ है, अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो यहाँ ही पार्ट बजाती है। परम धाम में कोई पार्ट थोड़ी, सूक्ष्म वतन में भी कोई पार्ट नहीं, सारा पार्ट यही बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नहीं, हम्म एक और चीज बतानी थी, उस मैसेज में ये भी था। हम्म अ, उसमें मैसेज में ये भी था कि हम्म ये ना आत्माभिमानी इसलिए होना है क्योंकि ये ना अपना पार्ट पहचानना है कि तुम्हारा पार्ट कौन सा है। आत्माभिमानी ना होने की वजह से जो बाबा ने पार्ट दिया है वो इमर्ज नहीं होता है। नहीं होता है। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो आज जब हम लोग 3:30 बजे मिलेंगे, तो हम लोग ये बुक मैसेज भी सुनकर समझकर उसके उससे अपने लिए क्या मैंने समझा उसको भी नोट करके आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर कुछ जानने वाला है, ये नॉलेज जानते हैं जो नॉलेज तुम्हारे में भी मर्ज हो रही है। सो ट्रू ना। जिस नॉलेज से ही तुम इतना उच्च पद पाते हो, यह भी समझ रहती है ना, बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी तो ज्ञान आ न सके। अभी तुमको संगम पर ये सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी तुम संगम पर हो, यह है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा ही जाता है माया से हार खाना। कल दीदी ने इतनी अच्छी बात बोली थी मुरली में, हमारे जो सेंटर पे मुरली चलती है, कि महारथी 2 प्रकार के होते हैं। जो बाबा बोलते हैं ना, गज को भी ग्राह खा गया, मतलब महारथियों को भी माया खा जाती है। तो ये 2 प्रकार के महारथी होते हैं। एक महारथी जो बाबा खुद कहता है कि ये तो महारथी है। जैसे ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, मम्मा, इनको बाबा ने टाइटल दिया था महारथी का। इनको माया नहीं खा सकती है। पर जो खुद को ही महारथी समझ लेते हैं ना, वो सोचते हैं अरे मेरा बहुत अच्छा योग, मेरी बहुत अच्छी चर्निंग, मैं तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, उसको माया खाती है। तो 2 प्रकार के महारथी होते हैं। तो इसलिए अपने आप को बहुत बचा के रखना। पता नहीं माया कहाँ चुपके से आग गड़ाए बैठी है हमें खा जाने के लिए। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद और कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है ना। सेकंड का पार्ट। वाणी में आए, हंस गए, वाणी से पढ़े, मुक्त हो गए। पार मतलब कहाँ पार जाएंगे, कहाँ पार है कुछ, यही है सब कुछ इसी मूवमेंट में। देह में आ गए, हंस गए, देह से निकल गए, मुक्त हो गए। बातों में आ गए, फंस गए, बातों से निकल गए, मुक्त हो गए। स्टोरी में चले गए, फंस गए, स्टोरी से निकल गए, मुक्त हो गए। ये स्टोरी में हुई नहीं, ये बात में हुई नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, निश्चल, निर्मल, शीतल, शांत, बाप समान आत्मा हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति। मुझसे ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया। सेकंड में दुर्दशा। दोनों तरफ सेकंड का काम है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती। आज बाप के बनते, कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते। फिर तुम बच्चे बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते हो, कितनी खिटखिट होती है।
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवान उवाच तो जरूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है, तुम संगम पर बैठे हो। ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। तुम संगम पर हो। शास्त्र जो भी बनाए उन सब में मनुष्य मत है। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता आदि कितने ढेर नाम है। गीता तो मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं है। अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं। वे तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हो गए ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना। वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, ये भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म है, जिस जिसने जो धर्म रचा है उनका वह नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं, तुम बच्चे सब महावीर महावीर हो लो। दे दिया बाबा ने टाइटल, अब इसको स्वीकार करना है। पर मुझे ये वीरता कहाँ यूज करनी है? हम सब ये वीरता कहाँ यूज करेंगे? साइलेंट रहने। यस, हमारी ये वीरता यूज होनी है साइलेंट रहने में बस। और साइलेंस का भी हमें डीप अर्थ समझ में आ रहा। साइलेंस यानी प्रश्न मुक्त, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड नहीं, कंप्लीटली सॉल्व्ड विद लॉजिक्स, विद अंडरस्टैंडिंग्स, एकदम शीतल, उस शांति में प्रवेश कर। उसके लिए महावीर बनना है। हर प्रश्न को उत्तर में परिवर्तित करना है बाबा के साथ। बाबा के साथ यानी ज्ञान के पॉइंट्स, फुल्ली सॉल्व्ड। तुम्हारा मंदिर में ये यादगार है, राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या, यादगार है बिल्कुल एक्यूरेट। देखो ये भी कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि जब लाहौर से पूरा यज्ञ उठा, इंडिया इतना बड़ा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जगह चुनाई गई माउंट आबू, और वहीं पर ये दिलवाड़ा मंदिर। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और फिर शिव बाबा का ब्रह्म बाबा को वहां लेके जाना कि देखो तुम्हारी यादगार में ये बना है, बिल्कुल एक्यूरेट। नीचे साधारण रूप से तपस्या कर रहे और ऊपर सत्युग के नजारे। यादगार बिल्कुल एक्यूरेट, बुद्धि से काम ले, ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहाँ रख दिया, ये मॉडल रूप में बनाया, स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है। ये संगम युग में स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाए। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य है द्वापर, अंत तो तुम देखते ही हो। ये सब खत्म हो जाना है, पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बना है, यहाँ ही सब निशानियां हैं। मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं,
फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वे अपना मंदिर बना देंगे, मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारतवासी अपने कृष्ण व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना, विनाश, पालना होती है, ये सिर्फ तुम जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा यानी पूरा ब्राह्मण संप्रदाय। मुख तो ब्रह्मा का हुआ ना, ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें। ब्रह्मा है रात और विष्णु है दिन। दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते। कितना सहज समझानी है। ये भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सो भारत तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, ये नॉलेज सिमरन करनी है। ये ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए जो बेहद का बापा कर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं ओ गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, अर्थ। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप आकर दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं, भस्म करके नहीं ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। एटलीस्ट सारे बच्चे बाप दादा को याद प्यार तो अनम्यूट करके दिया ही करिए। इट शुड बी फ्रॉम ऑल द चिल्ड्रेन। ये रिगार्ड है बाबा का। घर आकर बाबा पढ़ा रहा, मंथन करा रहा, एटलीस्ट इतना रिगार्ड तो हर बच्चा दे ही सकता है कि अनम्यूट करके एक साथ बाबा को याद प्यार दे। तो लेट्स गिव हिम अगेन। हम रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी बाप बाबा दादा को को याद याद और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दीदी शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी होकर देखना है। कितने सहज सहज बाबा हमें विधियां देता है आत्माभिमानी बनने का। चलते फिरते उठते बैठते बैठे बैठे भी अगर कुछ नहीं करने की इच्छा हो तो हर एक की भ्रिकुटी में चमकता हुआ अजब सितारा, गजब सितारा, जिसमें 84 का पाठ भरा है, एक्यूरेट पाठ भरा है, लेकिन वो पावन है, पवित्र है, सुखी है, परमात्मा की संतान है। इतना तो देख ही सकते हैं बैठ के। सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। वरदान व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव।
माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो कोई हुआ नहीं है, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभवों को बढ़ाओ। सर्व संबंधों के अनुभवों को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही भव। स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तेरा तुझको अर्पण है।